अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम आज 9th क्लास को इस वीडियो में हज़रत इमाम हुसैन की बसारत पर तबसरा करूँगी, जिसके मुसन्निफ़ फ़ज़ल अली फ़ज़ली हैं। इनका नाम है फ़ज़ल अली, तख़ल्लुस इनका है फ़ज़ली। फ़ज़ली 1710 के आसपास दिल्ली में पैदा हुए थे। ईरान के एक मशहूर आलम मुल्ला हुसैन वास काशफ़ी की एक किताब रौदतुश शुहदा को उन्होंने उर्दू फ़ारसी में लिखा और उसका नाम करबल कथा रखा। उसको द्वाज़दा मजलिस भी कहते हैं, क्योंकि उसके 12 हिस्से हैं जो मुहर्रम के महीने में 12 दिन पढ़े जाते हैं। करबल कथा उर्दू नस्र का अच्छा नमूना तो है ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अब तक की तहकीक के मुताबिक ये शुमाली हिंद में उर्दू की पहली नशरी किताब है। दक्कन में कोई 2 वर्ष पहले से उर्दू नशर मौजूद थी। इस तरह यह कदीम उर्दू नशर और जदीद उर्दू नशर जो 1800 के आसपास शुरू हुई। फ़ज़ली की ज़बान दक्कनी है, बहुत मिलती जुलती है। लेकिन उसका मजमूई मिजाज कदीम के बजाय जदीद है। वो जगह जगह फ़ारसी और उर्दू अशार, अरबी इबारतें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका रुझान सादगी की तरफ है। करबल कथा के इस इक़्तिबास में फ़ज़ली अपना एक ख्वाब बयान करते हैं, जिसमें उन्हें बशारत मिली है, जिसमें उन्हें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बसारत मिली और उस किताब को लिखने का ख़याल आया। बच्चों, अब हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बसारत पर तबसरा करेंगे, यानी उसका हम खुलासा आप लोगों को बताएंगे इस सबक का। पहले आप देखिए इसकी कुछ मीनिंग हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे देखो बच्चों, वाक़या माने ख्वाब, जंग, हादसा। वाक़या माने ख्वाब, जंग, हादसा। गोया माने जैसे। गोया माने जैसे। अख़वान ज़ीशान, अख़वान ज़ीशान के माने शान और इज़्ज़त वाले। शान और इज़्ज़त वाले। आगे देखिए, दोस्तान। अल्फाज है दोस्तान। दोस्तान के माने है भाई, यानी दोस्त की जमा। भाई, दोस्त की
जमा। अतम, अतम माने बहुत ज़्यादा। अकम माने ज़्यादा बुलंद। कम माने ज़्यादा बुलंद। इमारत बा हिदायत, इमारत बा हिदायत। इसके माने है मदरसा स्कूल। मदरसा स्कूल। आगे देखिए कदम शरीफ। कदम शरीफ, कदम शरीफ के माने है वह जगह जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जगह जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान हो। पाँव का निशान हो। सद के ताम, सद के ताम, सद के ताम माने मुकम्मल सच्चाई। मुकम्मल सच्चाई। मरकद, मरकद के माने बच्चों देखिए कब्र। कब्र, कब्र को गोर भी कहते हैं। चाह, चाह के माने है कुआं। बशादी तमाम, बशादी तमाम। बशादी तमाम के माने बच्चों देखिए खुश दिल के साथ। खुश दिल के साथ। माब माने माब, माब के माने है ठिकाना, वापसी की जगह। वापसी की जगह। दस्त पा गुर दौड़ा, दस्त पा गुम कर दौड़ा। ये फारसी अल्फाज है। दस्त व पा गुम कर दौड़ा। कर दौड़ा, इसके माने है बेसुध होकर दौड़ा। बेसुध होकर दौड़ा। महर मुनव्वर, महर मुनव्वर के माने है
चमकता सूरज, चमकता सूरज। पूड़ी, पुड़िया, पुड़िया। आगे देखिए, माह अनवर, माह अनवार। माह अनवार के माने चमकता चाँद। चमकता चाँद। बुर्ज, बुर्ज माने चोटी। मुनाकिब, मुनाकिब के माने है मुनाकिब के माने है बुजुर्गान दीन की तारीफ में, बुजुर्गान दीन की तारीफ में तारीफ में जो जो अशार या बात कही जाए, जो अशार या बात कही जाए, कही जाए। फलक चश्मा, फलक चश्मा। फलक चश्मा के माने है आसमान की तरह आँखें, आसमान की तरह आँखें। रोना नाजिल हुआ, मलक, मलक माने मलक माने फरिश्ता, जमा मलाइकी। फरिश्ता जमा मलाइकी। मुस्ताब, मुस्ताब, मुस्ताब माने पसंदीदा पाक, पसंदीदा पाक। अबा, बा के माने है चादर। गौहर गलता, गौहर गलता। इसके माने है लुढ़कते हुए मोती, लुढ़कते हुए लुढ़कते हुए मोती। आगे देखिए, सदफ, सदफ, सदफ माने मोती। सदफ माने मोती। तसद्दुक माने कुर्बान होना।
कुर्बान होना। तू माने तू, तू माने तू। कूपी माने कुप्पी, कूपी माने कुप्पी। देखिए बच्चों, अब इस सबक की मीनिंग हो गई है। अब आगे आप जो है इसका खुलासा देखेंगे, हम इसका खुलासा बताएंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बशारत का। इस सबक का क्या नाम है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बशारत, और इसके मुसन्निफ़ फ़ज़ल अली फ़ज़ली हैं। इसमें इन्होंने, इस सबक में इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बशारत का ज़िक्र किया है। खुलासा देखिए इनका। फ़ज़ल अली फ़ज़ली की किताब करबल कथा उर्दू की कदीम तरीन किताब है। इस किताब को रौज़तुश शुहदा और 12 मजलिस भी कहते हैं। करबल कथा को उर्दू की सबसे पहली नशरी किताब भी कहा जा सकता है, जो 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में लिखी गई है। ये सबक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बशारत करबल कथा से ही लिया गया है। इस सबक में फ़ज़ली ने अपना एक ख्वाब बयान किया है, जिसमें उनको बशारत हुई रात में। फ़ज़ल अली फ़ज़ली कहते हैं कि रात में मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने भाइयों और दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। रात में ख्वाब में मैंने देखा कि मैं अपने भाइयों और दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। किसी शख्स ने कहा कि पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़ा की ज़ियारत कर मैं खुशी खुशी वहाँ गया तो देखता हूँ कि कदम शरीफ की तरह एक बड़ी इमारत है, जिसकी दीवार से मिली हुई 2 कब्रें हैं। एक सिरहाने से थोड़ी सब्ज़ है और दूसरी सुर्ख है। मैंने खुलूस दिल से फातिहा पढ़ी और सिरहाने बैठकर तारीफ़ और तौसीफ़ के अल्फाज अदा किए। जैसे ही मैं उस बुलंद वाला जगह पहुंचा, मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। अचानक दो गुलदस्ते नरगिस माने क्या है? फूल। नरगिस एक फूल का नाम है। 2 गुलदस्ते नरगिस के फूलों की उन कब्रों से निकले, लेकिन मैं मुनक़बत पढ़ता रहा, मुनक़बत दुआ पढ़ता रहा और रोता रहा। इतने में 2 और निकले। तब मैंने दुआ की या इमामीन, एक गुलदस्ता और इनायत हो, जिससे ये साबित हो जाए कि मैं पंजतन पाक का अदना खादिम हूँ। पंजतन पाक किसको कहते हैं? पंजतन उनको कहा गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत इमाम हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को। ये 5 लोग जो हैं, ये इनको जो है लोग पंजतन कहते हैं।
कि मैं पंजतन का खादिम हूँ। इस दुआ के बाद एक गुलदस्ता और निकला और मैं शाम तक उसी बारगाह में रहा और दिल ने कहा कि इस दरबार से कहाँ जाता है, यानी मेरे दिल ने खुद कहा कि इस दरबार से कहाँ जाता है और मैं अपने आप को दुनिया के भंवर में फंसाता है, यानी तू कहाँ जाता है और अपने आप को दुनिया के मोहब्बत में फंसाता है। अचानक दो जानों होकर मैं कब्रों पर बैठ गया। खादिमों ने ये कहा कि फजली दौड़ो, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। ये सुनते ही मैं बेसुध होकर अपने होशो हवास को खोकर दौड़ा और देखा कि सूरज व चाँद से रोशन चेहरे लिए हुए वो रोज़ा पर यानी कब्र पर बैठे हैं और रो रहे हैं। मैं कदमों में गिर गया और इल्तिजा की कि या मौला, खुदा ने मुझे बड़ा रुतबा दिया कि मैं आपके कदमों में हूँ, लेकिन रोने का सबब क्या है और मुझसे ना बोलने की वजह क्या है। ये कहकर मैं अपनी पेशानी कदमों से मलता था कि मेरे साथियों में से एक ने आकर कहा कि सब जाने को तैयार हैं, यानी तेरे दोस्त सब जाने को तैयार हैं और तुम यहीं पड़े हो, तुम्हारा घोड़ा भी ले गए। ये सुनकर मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो अब यहाँ से ना जाऊँगा, यानी नहीं जाऊँगा, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर ज़ुबान मुबारक से कहा कि बाहर पालकी है। किसने कहा? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बाहर पालकी सवारी को कहते हैं। पहले ज़माने में लोग सवारी को क्या कहते थे? पालकी। बाहर एक पालकी यानी सवारी खड़ी है, उसी में जाकर बैठ जा। उसके बाद मैं हुक्म के ख़िलाफ़ ना कर सका, यानी मैं उनके हुक्म को इनकार ना कर सका और कहा कि मैं शहर से न्यास के लिए तोहफ़ा लेकर भी आऊँगा। हुक्म हुआ कुछ रुपए, झालर लेकर कपड़ा, एक कूपी तेल और एक पुड़िया मिस्सी की ले आना। मैं आदाब रुखसत यानी मैं सलाम करके रुखसत करके बाहर आ गया और उसी सवारी में सवार होकर चला आया और उसी वक्त मेरी आँख खुल गई। ये फजल अली फजली ने अपना एक ख्वाब बयान किया है जिसमें उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की बशारत की है, यानी उनको ख्वाब में देखा है। अब आगे के लेक्चर में हम आप लोगों को दूसरे मौजू पर बताएंगे। बच्चों, जो मीनिंग बताई गई और जो कुछ भी बताया गया उसकी जो है नोट्स बना लेना और हम इसका खुलासा जो है आप लोगों को भेजेंगे। खुदा हाफिज़।